हाँ। वालेकुम जी। अस्सलाम। जी भाई। हाँ, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैडम। जी जी, आपने फोन किया है तो से बात आपको। कर रहे हैं ना? जी बोलिए, अपना तारुफ करवाइए। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा जो मैं देख रहा हूँ, अभी तुम जो कुरान के हवाले से बात कर रहे हो, ये मेरे हिसाब से आप बहुत गलत बातें कर रहे हो। कुरान के हवाले से मैं गलत बातें कर रही हूँ? क्या ऐसे बातें कर रहे हैं कि इस्माइली कुरान को नहीं समझते हैं और उसको नहीं मानते, ये गलत बात नहीं और क्या है? कौन बोल रहे हो इस्माइली कुरान को नहीं मानता है? सब मानते हैं। अभी कोई 2 मिनट पहले मैंने वीडियो लगाई है यूट्यूब पे, जिसमें आपका इस्माइली भाई कहता है कि कुरान कैसे आया, किसी ने देखा, कुरान किसने नाजिल किया, कैसे आया, वो उस चीज को इनकार कर रहा है। तो वो तो चलो उसकी बात है, लेकिन आप अपनी बात बताइए कि आप कुरान को मानते हैं? क्यों नहीं मानता? मानता हूँ, मैं भी इस्माइली हूँ। आप ये कुरान को ऐसे मान अच्छा, कुरान की क्या पूरे चीज, मुल्कों में कुरान की क्या चीज मानते हैं, कौन सा हुक्म मानते हैं कुरान में से? कुरान को मानता हूँ, उसको डेली पढ़ता हूँ। ठीक अब है। उससे मुझे मालूमात तो है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अभी पढ़ते हैं, अच्छी ऐसे बात है, लेकिन हाँ बिल्कुल। मैंने आपसे ये पूछा बहुत कि सारे कुरान की कौन सी बात को आप लोग भी मानते हैं? नहीं नहीं, अभी तो जो वहाँ भी तुम्हारा टीवी चल रहा है, वहाँ तो हो रहा है कि कोई मानता नहीं। मैं इसके हवाले से आपको बात कर रहा हूँ, कोई सबूत है तेरे पास? तो मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास सबूत है कि आप कुरान मानते हैं? मेरे पास इतना सबूत है कि इस्माइली कुरान को मानते हैं बस। अच्छा ठीक है। अच्छा, कुरान में जो है, कुरान में से कौन सा हुक्म मानते हैं? भाई मैं इतना बड़ा आलिम भी नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि ये उसमें है। नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं बोल रही, अल्लाह का हुक्म तो है ना कुरान के अंदर। हाँ बिल्कुल सब कुछ है। ठीक है, तो अल्लाह का कौन सा हुक्म इस्माइली मानते हैं, ये बता दीजिए। इस्माइली उसको मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, फिर क्यों अलग क्यों पूछ रही थी? ठीक है भाई, मैं कोई आपसे कोई बहस तो नहीं कर रही ना, आप मानते होंगे, तो आप क्या मानते हैं कुरान में से, मुझे वो बता दीजिए ना। कुरान में जो लिखा हुआ है वो मैं मानता हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से तो आपको नहीं बता रहा हूँ कि भाई कुरान में ये नहीं ये है। अपनी हम्म। तरफ से तो नहीं बताया ना। जो कुरान कुरान में। में है हम उसके अच्छा, कुरान इस्तेमाल में तो जो कर है, सकते हैं। कुरान में नमाज का जिक्र है, आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ, क्यों नहीं पढ़ता? कौन सी वाली, इस्माइली नमाज पढ़ते हैं कि मुसलमानों वाली पढ़ते हैं? ये मुसलमान और इस्माइली क्या मुसलमान नहीं है? देखिए, मैंने अभी तो नमाज जबकि पे इस्माइली सवाल कुरान किया कि आप क्या मुसलमानों की नहीं नहीं। तरह रुकू और सजूद वाली नमाज पढ़ते हैं, जिसमें तशहद होता है, कयाम होता है, आप ये वाली नमाज पढ़ते हैं, या इस्माइली जो बैठ के अपने जमात खाने में 3 वक्त की अपनी दुआ पढ़ते हैं, आप वो पढ़ते हैं? इस्माइली जो 3 वक्त का नमाज पढ़ते हैं मैं वो पढ़ता हूँ। आप वो पढ़ते हो? तो पहले तो आप ये बताइए ना कि जो इस्माइली जिस चीज को पढ़ते हैं, वो नमाज कैसे हुई? हजरत अली ने ऐसे पढ़ी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी, किसी इमाम ने ऐसी ऐसी नमाज पढ़ी हो, आप साबित कर सकते हैं? मैडम मैडम देखो, हम्म। सबका अल्लाह एक है। बेशक। ठीक है। ये पांच हाँ ये 5 वक्त हो गया, 3 वक्त हो गया, 2 वक्त हो गया, ये दो अपनी तरफ से ये टाइम टेबल रखा हुआ है। कुरान में है टाइम टेबल। अच्छा, टाइम टेबल को तो अगर आप, मैं वो तो बिल्कुल प्रूफ कर सकती हाँ हूँ। मुझे ये बताइए, कुरान में रुकू का तो लफ्ज आता है ना? रुकू, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, रुकू और सजूद करो, इस तरह की कुरान की आयतें हैं। तो आपकी जो इस्माइली दुआ देखो है, उसमें देखो रुकू किधर होता देखो है? मैडम, देखो मैडम, मैं भी ज्यादा बेस्ट नहीं करता हूँ। सिर्फ ये बताऊंगा आपको, ये 5 वक्त का नमाज ये लोग अपनी तरफ से लाया। हजरत अली, ये हजरत कुरान अली में कहाँ शहीद हुए थे? कुरान में हजरत अली हाँ, कहाँ शहीद हुए थे? कुरान कुरान में एक बात और है कि कुरान में तो ये नहीं लिखा हुआ कि हम्म। तुम लोग मस्जिदों के ऊपर
लाउड स्पीकर लगाओ, अजान दे दो, ये करो। कुरान में नहीं है। कुरान ये में तो अजान का वैसे क्यों जिक्र रहा? है? कुरान में अजान का हाँ, जिक्र है? हाँ, तो आपकी आपकी जमात खानों में अजान तो नहीं होती है, बल्कि उस पर पाबंदी है। वो कुरान में नहीं है। जो कुरान में नहीं है तो वो तो फिर नहीं कर सकते ना। आपने ये लोग कहा अभी कि खाली आप अजान का जिक्र है ना, वो तो नहीं बोल रहे भाई। तो हाँ, लाउड स्पीकर ऊपर लाउड लगाओ, स्पीकर, ऊंची आवाज से। लाउड स्पीकर तो के वो ये साथ तो भी नहीं। अजान हो जाएगी, लाउड स्पीकर के बिना भी अजान हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि आप लोग आप अजान ही क्यों आपने खत्म कर दी, उस पर क्यों पाबंदी लगा दी? हमारा इमाम जो हम्म। फरामीन भेजते हैं, हम हम्म। उसी के हिसाब से चलते आप कुरान के हिसाब से नहीं चलते, ये आप कह रहे हो? हैं। ये कुरान में नहीं है मेरे ख्याल। कुरान में क्या नहीं है? कुरान में ये इस तरह का लाउड स्पीकरों का, ये मैं जो लाउड लोग कर स्पीकर रहे की हैं, बात नहीं कर रही इस मेरे तरह का भाई, मैं निजाम नहीं। अजान की बात कर रही हूँ। अजान कुरान में भी 5 वक्त का नमाज भी नहीं है। मैंने अभी देखो अजान का जिक्र करी हूँ, 5 वक्त की नमाज की बात तो मैं इंशाल्लाह वो भी करूंगी आपसे और साबित करेंगे। आप ये बताइए कि आपके जमात खाने में अजान पर पाबंदी क्यों है, जबकि कुरान में उसका हुक्म है? अभी हम इस तरफ आपके साथ बहस तो नहीं करते हैं। जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो तो करेंगे, बाकी आगे हम कोई भी हम आपको मैं जवाब नहीं दे सकते। क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है ना। बहुत आसान। आप सिर्फ ये कहने आए हो कि आप कुरान को मानते हो, लेकिन अभी तक मैंने आपसे जितने सवाल किए आपने उसमें से किसी एक बात में भी ये नहीं बताया कि आप अल्लाह का ये हुक्म कुरान से मानते हो। इस्माइली जो है वो वजू करके नमाज नहीं पढ़ते, इस्माइली जो है वो वजू को नहीं मानते, अजान को नहीं मानते, रुकू और सजूद वाली नमाज को नहीं मानते, रोजा नहीं रखते, जक़ात नहीं देते, अल्लाह हज नहीं करते। तो ऐसा ये जो मुसलमान है, ये कौन सा रोजा रख दिया? यहाँ तो ठीक ठाक खा रहे हैं। कोई पूछा? सारी दुनिया रोजा ना रखे लेकिन उससे अल्लाह का हुक्म थोड़ी तब्दील हो जाता है कि रोजा तुम पर फर्ज है। रोजा तो फर्ज रहेगा। हाँ, अब अगर चार ये पांच फर्ज लोग है। या एक कुछ अल्लाह के नाफरमान जो है वो रोजा नहीं रखते तो उससे रोजे पे कोई ये फर्क थोड़ी। ये सही बात है, आपने सबको फर्ज है। हम्म। मगर अभी तो बोल रहे कि इसमाइल रोजा क्यों नहीं रखता? हाँ, तो तो क्यों नहीं रखते ये रोजा? जो मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ये कौन सा पूरा किया है? ये भी नहीं, तो कोई मैं ये बीच पूछ रही में हूँ ना कि आगे होते हैं। इस्माइलियों के इमाम ने रोजा खत्म कर दिया, तो ये तो अल्लाह की नाफरमानी है ना। अल्लाह हुक्म देता है रोजा जो है वो रखो और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी आसमान पे नजर आ जाए। तो खाने पीने से रोकने का भी जो है वो हुक्म है और वो आयत भी मिलती है। इस्माइली कहते हैं हम खा पी के रोजा रखते हैं, हम बातिनी रोजा रखते हैं। तो ये तो अल्लाह के हुक्म का इनकार है भाई। हम लोग जो भी करें अल्लाह को पसंद है, इंशाल्लाह तो अपनी आपको तरफ कैसे से पता चला कि वो अल्लाह को पसंद है? आपको अल्लाह ने खुद पसंद है। जैसा गारंटी दी क्या? जे, अल्लाह पाक जैसा ने भी खुद हो, आके आपको अल्लाह कहा कि को मुझे पसंद है। अल्लाह को मतलब हर इसका कोई टेंशन नहीं है। टाइम अल्लाह टेबल को नहीं है? याद करना है, अल्लाह को मानना है, कुरान को मानना है। बाकी ये अच्छा। लोग सब अपनी तरफ से लाया हुआ है। अच्छा, अगर आपके जो भी इमाम जो है वो कहते हैं हाँ, दसों दो, ठीक है, आप जो है वो जक़ात देना शुरू कर दो, तो क्या आप अपने इमाम की नाफरमानी नहीं करोगे? नहीं वो तो फरमाते हैं 10वां दे दो। दसों दो ना, और जक़ात नहीं दो, दसों का बोलते हैं। लेकिन अगर आप दसों छोड़ के जक़ात देना शुरू कर दो तो क्या ये इमाम की नाफरमानी वो नहीं होगी? वो 10वां और ज़कात सेम है ना, इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। ज़कात में और दसों में जमीन आसमान का फर्क है। ज़कात जो है वो साल में एक दफा आप जो है वो अपने बचत पर देते हो, पूरे साल भर की बचत पर देते हो, जबकि आप क्यों ये इस्माइली जो रमजान है। के महीने में ये तुम लोग ज़कात इस महीने में देते ना, रमजान के महीने में सारा मुल्वी खा हम्म। पीते हैं, बिस्तरे गोल करके चले जाते हैं इधर उधर, उसका कोई पूछते नहीं है। हम लोग तो हर महीने में 10वां ज़कात तो अदा करते हैं, वो गरीबों के उसमें
जाता है। देखो उसने आप कोई मौलवियों वचन की दिया बात करोगे हाँ मौलवियों की बात करोगे तो मौलवी से इस्लाम थोड़ी है। इस्लाम तो वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, कुरान में और हदीस से साबित है। ठीक है, नबी ने कहा कि तुम लोगों ने साल में एक दफा ही 2.5% जो है अपनी बचत में से देना है। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, जो नबी तरीका दे रहे हैं हमें ये पसंद नहीं, हमें तो इमाम का तरीका पसंद नहीं है, पसंद है, हम तो इमाम के तरीके पे चलेंगे, हम तो नबी के तरीके पे नहीं चलेंगे। तो ये इस्लाम थोड़ी हुआ, ये तो आपके इमाम का अपना कोई मजहब हुआ जिसको आप फॉलो करते हो। इस्लाम ऐसा नहीं है। आप इस्लाम के नाम पे कुछ भी शुरू कर दोगे और फिर कहोगे कि ये इस्लाम है, तो ऐसा तो थोड़ी चलेगा भाई। नहीं नहीं मैडम, इसको कोई मानता भी नहीं। हमारा इमाम क्या नबी को नहीं मानता है, रसूल को क्या नहीं कहाँ मानता है, अल्लाह मानता को है? क्या नहीं मानता है, चलो ये बड़ा अच्छा उसको सवाल किया आपने, कहाँ मानता है? आपके इमाम मानता है। नबी और अली वाले कौन से काम करता है? मुझे एक कोई हमारा काम बता दो। हमारा इमाम का फरमान है हर फरामीन में, हम्म। यानी कि आपको जब जब को आपको मतलब टाइम मिला, या अल्लाह या मोहम्मद या अली, हम्म। ये हमेशा ये तस्बीह पढ़ो। मुझे ये बताइए कि या मोहम्मद या अली वाली तस्बीह आपको इमाम के अलावा कहीं कुरान, कहीं हदीस, कहीं पर हज़रत अली के अक़वाल कहीं मिली है आपको? ये तो आपके इमाम ने आपको शिर्क सिखाया है। ऐसे अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारने का आपको जो है वो शिर्क की तालीम दे रहा है आपका इमाम, तो वो तो कुफर सिखा रहा है आपको। वो क्या सिखा रहा है? या अल्लाह तो बता रहा है, या मोहम्मद तो बता रहा है, नहीं तो या आप मुझे बताएं बता कि रहा या है अली क्या? या मोहम्मद वाली तस्बीह आपको कुरान में, हदीस में कहाँ से मिलती है? साबित कर सकते हो? क्या है? ये कुरान में नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि कुरान में तो है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसमें अगर नाउज़ु बिल्लाह बाद में या मोहम्मद या अली पुकारना हो, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कुरान में झूठ लिख रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाह, कि तुम मुझसे मदद मांगो और मैं आगे आपको जाके मैं अली से मदद मांगो। आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, सारा इन्हीं के अंदर है, बात हम्म। खत्म करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे ठीक है। ना। आप लोग हमको मानते हैं ना, हम आप लोगों को मानते हैं, बस खत्म। सही बात है, खत्म, बात हम खत्म। हम लेकिन जाने सब पता लेकिन है मसला कि है ना भाई, मसला ये है कि आप लोग हमें हमें जीने नहीं दे रहे। आप लोग मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करते हो, आगा खान को मुसलमानों का इमाम बोलते हो। मसला यहाँ पे आ जाता है, हम हमारे ऊपर ऐसा इमाम क्यों थोप रहे हो, क्यों उसको मुसलमानों का इमाम कहते हो, जबकि वो इंसान खुद शराब बेचता है, जुआ खेलता है, सूद खाता है, जानी है, गंदी औरतों के साथ शादी करता है, गंदी औरतों के साथ घूमता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरा गर्दन काटो, हमारा इमाम ऐसा खाता भी नहीं है। आपका है इमाम शराब नहीं बेचता? अगर ये हमारा इमाम इस तरह काम करे, इस तरह हरकतें करे, हाँ। कोई फिर मानता भी नहीं करेगा। अब मेरे मेरा भाई, गर्दन का आपके आपके इमाम का शराब का कारोबार नहीं है, ये आपको पता नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सरीना लोग होटल अपनी किसका तरफ है? से बोला है। अरे भाई, सरीना होटल किसका है? वो तो इमाम का है, अगर लोग बेईमानी कर रहे हैं उसका क्या कसूर है? बेईमानी की क्या बात है? एक इमाम है, अब आपका घर है, आपके घर में एक आदमी आके और शराब बेचना शुरू उसका कर दे, ईमान आपको नहीं है ना, पता नहीं चलेगा? उसका ईमान दुरुस्त नहीं है ना। तुम आपका तो क्या ख्याल है, क्या मुसलमान शराब नहीं बेचते, शराब नहीं पीते? मुसलमान खुद को इमाम सब नहीं करते कहता, हैं, अहले सब बैत नहीं करते हैं। कहता। बात सुनिए, कोई भी मुसलमान अगर शराब बेचता है तो वो लानती है, और वो अपने ऊपर कोई इमाम नहीं, या वो भी अहले बैत लानती का। है, अगर वो भी ऐसा करे वो भी लानती है, बस। तो मैं साबित कर दूं आपके इस इमाम ने शराब बेची है और वो खुद मान रहे हैं कि मैं शराब बेचता हूँ? साबित करूं आपको? वो लानत उस भेज दो। तरह का फोटो वो नहीं नहीं फेस नहीं, फोटो नहीं, बना फोटो के नहीं, फोटो नहीं। इस्माइली हाँ, नोसेस आपके इमाम की वेबसाइट एकेडीएन का, वहां पर सरीना होटल्स का खुद पंफलेट लगा हुआ है कि आज यहाँ पर वाइन टेस्टिंग होगी, आपके एकेडीएन की वेबसाइट पर है। मैं आपको अभी अभी सेंड कर देती हूँ, 1 मिनट रुकिए, व्हाट्सएप पे ही मैं आपको दे रही हूँ। आपके आपके इमाम ने सुअर का गोश्त बेचना भी शुरू कर दिया है।
मैं नहीं मानता। देखो मेरे भाई, ऐसे काम कर देखो रहे हैं हम मैं ये बात कह रही हूँ, आप बिल्कुल मेरी बात नहीं मानो, आप खुद रिसर्च करो। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बेशक दोबारा आइएगा, 100 बार मुझ पे लानत कीजिएगा। मैं आपको कोई बात अपने से नहीं कर रही हूँ। आपके अपने इमाम की एकेडीएन वेबसाइट है, वहां पे जाइएगा। फार्मर्स चॉइस के नाम से आपके इमाम ने कंपनी के साथ मुआहिदा किया है, वहां पर वो प्रोसेस्ड पोर्क मीट बेच रहा है आपका इमाम। और उसका जो पेपर साइन कर रहा है वो अली मोहम्मद, जो आपके इमाम के सबसे छोटे बेटे, और हुसैन, वो पेपर साइन कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका इमाम जो है वो सुअर का गोश्त बेच रहा है। अब सूद का कारोबार है आपका इमाम का। एचबीएल में मुसलमानों को 25% पर अनम हर साल सूद चार्ज करता है आपका इमाम, सिर्फ पाकिस्तान में। तो सूद का कारोबार करना, शराब बेचना, सुअर का गोश्त बेचना, उसके बाद आपके इमाम के ऊपर जिना का केस हुआ। इनारा आगा खान ने इमाम पर 75 मिलियन यूरो का केस किया, और वो प्रूव हुआ कि आगा खान जो है वो, उन्होंने एक अफेयर चलाया था एक एयर होस्टेस के साथ। छोड़ो, ये जो वीडियोस है आपके पास वो भेज दो। हम्म। मैं यहाँ व्हाट्सएप पे जाता हूँ, उनसे रब्ता करता हूँ। ऐसा करो, हाँ। बाकी मैं देखा नहीं है, हम्म। सुना नहीं है, अभी पहली बार आप बता रहे हो। अच्छा भाई, तो बहरहाल इसके हवाले से मैं आपको क्या बताऊं। सही, मगर ये एक आपने बात बहुत मैं अच्छा आपको बोलूं किया। कि वो इस तरह का काम तो नहीं कर। नहीं, माशाल्लाह आपकी एक हाँ, बात अच्छी है कि बजाय आपने गुस्सा करने के, आपने क्या कहा, मैं तहकीक करता हूँ, मैं खुद सर्च करूंगा। ये अच्छी बात है ना। आप मुझ पे यकीन करो ना किसी और पे, आप तहकीक करो। जो चीजें मैं आपको भेज रही हूँ आपके व्हाट्सएप पे, आप अच्छे से देखो। अगर उसमें लगे कि कोई चीज मैंने खुद से बनाई है, तो आप बेशक आकर, जो आपने बोलना है सबके सामने, लाइव स्ट्रीम हमारा प्रोग्राम होता है, आप आके साबित करना कि ये लड़की झूठ बोलती है। ठीक है मेरे भाई। लेकिन आपने माशाल्लाह ये अच्छी बात की कि आप सर्च करोगे। तो मैं आपको अभी लिंक देती हूँ। आप बिल्कुल किसी भी साइड ना होते हुए, ना खुद को इस्माइली समझें ना आप कुछ और, आप एक रिसर्चर के तौर पर रिसर्च करके और फिर मुझसे रब्ता कीजिए। मैं आपको अभी सेंड कर देती हूँ सारे लिंक्स, वो भी एकेडीएन से। आपका नाम आप पूछ सकती हो मेरे भाई, अगर आप बुरा ना माने तो। हेलो। एकेडीएन, मैं आपको ये एकेडीएन की AKFED, ये आपके इमाम की एफिलेटेड है, सेंड करती हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात ये है कि आगा खान की अपनी वेबसाइट पर है। आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? चले, शायद आपने अपना माइक म्यूट कर दिया है। मैं आपको सेंड कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी आप इधर अगर कॉल पे ही रहें, मैं आपको सबसे बड़ा प्रूफ अभी दिखा देती हूँ। ये AKFED कीनिया, इसका है। इस पे देखिएगा आगा खान का जो पोर्क का कारोबार है ना, कि वो सुअर का गोश्त बेच रहे हैं। आपका मुझे नंबर कहीं नहीं, ये सेंड कर आप एक, मैं आपको जरा एक मैसेज करूं, क्योंकि मुझे आपका ना मैसेज दिख नहीं रहा। एक सेकेंड, आपका, आप मुझे एक मैसेज करेंगे क्योंकि मुझे, हाँ मिल गया, सॉरी, मिल गया मिल गया। नहीं, जो एक जो सेकेंड, वीडियोस में भेजा था वो देखा आपने नहीं। अब भी एक सेकेंड भाई, मैं आपको पहले ये प्रूफ भेज दूं। किधर गया, हाँ ये है। अच्छा, ये लीजिए भाई, ये देखिएगा, ये लिखा है AKFED कीनिया, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, अभी सेंड किया। और इसका जो है वो कॉपीराइट जरा पढ़ लीजिएगा नीचे। आपको, आया सही। हाँ नहीं माशाल्लाह, आपको इंग्लिश तो आती होगी ना, पढ़ लेते हैं ना आप? नहीं, नहीं, इतना नहीं आता, देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है, फार्मर्स चॉइस कंपनी का नाम है। खोला पेज, आप खोलो जरा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ।
अच्छा, इसमें देखो ये पिक्चर बनी हुई है ना, ये जो आदमी है गोश्त डाल रहे हैं टोकरे में, इसके नीचे देखो लिखा हुआ है फार्मर्स चॉइस, इस्टेब्लिश इन 1980। ये वो कंपनी है जो कि 1980 में बनाई गई थी। सेल्स फ्रेश एंड प्रोसेस्ड पोर्क प्रोडक्ट्स इन कीनिया। खा मतलब फ्रेश और प्रोसेस यानी कि उसको मशीनों में तैयार करदा पोर्क प्रोडक्ट, पोर्क कहते हैं सुअर को, सुअर के गोश्त को पोर्क कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है ये देखो आप, ये किसके साथ इसकी ब्रांच हो गई है, AKFED के साथ, AKDN। कॉपीराइट देखो नीचे लिखा है कॉपीराइट AKDN। ठीक है, और ऊपर वेबसाइट भी देखो, AKDN की वेबसाइट है अपनी। ये मैंने नहीं बनाई ना, ये तुम्हारे आगा खान की ही वेबसाइट है जिसपे वो बता रहे हैं कि हमने अब अपना जो बिजनेस है वो जोड़ लिया है फार्मर्स चॉइस के साथ, जो कि सुअर का गोश्त बनाते हैं, बेचते हैं। नहीं 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 मैडम, ये तो हम्म। बेईमानियां कर रहा था, फिर वो खुद इस तरह काम नहीं कर रहा। तो मेरे भाई AKDN किसका है ये बताओ ना। हाँ, तो इमाम का काम नहीं है कि वो देखे कि वो किस कारोबार से पैसा कमा रहे हैं। वो मैं नहीं मानता, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। ये हम्म। लोग चोरी छुपे इस तरह कारोबार कर रहे हैं, तो चोरी बीमारियां कर छुपे रहे हैं, तो फिर देखो मेरे भाई, हम लोग जब इतनी दूर बैठे हैं और हमें पता चल रहा है कि इमाम का कारोबार क्या है, तो इमाम को खुद नहीं पता कि उनका कारोबार क्या है। ये कैसी बात कर रहे हो। ये देखो मैं आपको एक और चीज भेज रही हूँ, ये भी जरा देखना। ये सरीना होटल्स में जहां जहां वाइन और उसका बार बना हुआ है ना, जहाँ पे शराब बिकती है, ये देखो, ये सिर्फ सर्च कर लो, पूरा पेज खुलेगा जहां जहां शराब बिकती है सरीना होटल के अंदर, उसका प्राइस, उसके पैसे, सब कुछ लिखे हुए हैं। उसके बाद आपके इमाम का खुद का फरमान आपका भेज रही हूँ। आपके इमाम कहते हैं हाँ, सरीना होटल में शराब बिकती है, लेकिन हम फॉरेनर्स को पिलाते हैं। आपका इमाम तो मान रहा है कि मैं बेचता हूँ शराब, लेकिन अंग्रेजों को बेचता हूँ। वहां जा रहा हूँ, फरामीन सुनता हूँ, कभी मैंने ऐसा भेज अभी देती हूँ, मैंने नहीं सुना कि वो उसके अंदर ऐसा शराब का जिक्र हो, मैं गुरु भेज का देती हूँ गोश्त का आपको, जिक्र हो। मैं आपको भेज देती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको भेज देती हूँ। वाई हाजिर इमाम सेल्स अल्कोहल, ये आर्टिकल का नाम ही है, और बनाई किसने है, इस्माइली गिनोसिस। आपके इमाम के साथ की वेबसाइट के साथ उसका ताल्लुक है। वाई हाजिर इमाम सेल्स अल्कोहल, ये लीजिए, इसमें फरमान आएगा दूसरे नंबर पर। आपके इमाम को पता है कि शराब बिकती है, आपके इमाम को पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को नहीं बेचते, हम काफिरों को बेचते हैं, क्योंकि वो जो होटल है वो एक सोशल प्लेस है जहां पर टूरिज्म होता है, लेकिन उनको पता है बिकती है। ये देखो मैंने आपको सेंड किया। ठीक है, मैं ये सारा डिटेल करके देख के फिर कॉल बैक करता हूँ ना। हाँ, तो एक काम कीजिए, मैंने आपको अभी ये सुअर के कारोबार का भेजा, उसके बाद मैंने आपको शराब का भेजा, फिर आगा खान का फरमान भी भेज दिया। ठीक है, ये दोनों जो है, तीनों चीजें आप काउंसिल लेके चले जाओ, अगर वो आपको जो जवाब दे प्लीज हमें भी बताइएगा। ठीक है भाई। आपको भेजता हूँ, आप भी देख लेना। ठीक है भाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, कांटेक्ट में रहिएगा। ठीक है। एकेडीएन हाँ, एकेडीएन की वेबसाइट किसी ने बनाई है। वैसे इसके खिलाफ ऐसा कोई बनाया हुआ है बाप रे, वो आपने सही तरह देखा बहुत ही है, सारा आपने सही तरह देखा है एकेडीएन का हमें जो
पूरा पेज है, नीचे आपके इमाम की पूरे जो जितने भी वेबसाइट हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कॉपीराइट है वहां पर। नहीं देखा आपने? मैंने वो तस्वीरें मैंने सार देखा, वो ऐसे तस्वीरें भी है उसमें शामिल किया गया है कि वो कोई देखो जो वेबसाइट होती है ना, नहीं तो जो वेबसाइट होती है ना, उसके जैसे अगर मेरी जैसे वेबसाइट है ना, मेरी जैसे वेबसाइट है, जब तक मैं उसमें कोई पिक्चर ना लगाऊं कोई और उस पर नहीं लगा सकता। वहां पर अगर आगा खान ने अपने पूरे बिजनेसेस की डिटेल दी है, उसमें उनके फंड्स बताएं, उसके शेयर होल्डर बताएं, तो उसमें हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ये तो आपके इमाम की ही वेबसाइट है ना। नहीं, कोई और बनाए बना सकता है ना, उसके खिलाफ तो है ना। तो आप किस चीज पे यकीन करोगे? यानी इमाम की अपनी वेबसाइट है, आप उस पर भी यकीन नहीं कर रहे। तो अब आप ऐसा ही काम करो, फिर आप चले जाओ इस्लामाबाद सरीना होटल, वहां पर बल्कि उसकी वीडियो भी लगी हुई है, लेकिन आप अब जाहिर सी बात है आप वीडियो पे भी यकीन नहीं करोगे। तो आप फैसलाबाद में हो या आप इस्लामाबाद में हो या पेशावर, तीनों जगह पर सरीना होटल में शराब बिकती है, आप वहां चले जाओ, खुद ही अपनी आंखों से देख कर आ जाओ। नहीं, ऐसे बेईमान लोग बहुत ज्यादा है, मगर आप उनके पार्टी में भी है, हमारे पार्टी में भी है, सारे एक जैसे तो नहीं होते। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या, मैं और आपसे अगर मैं आपको कोई भी सबूत देती हूँ या आपसे कहती हूँ कि आप जाके खुद भी सर्च कर लो, तो आपका यही जवाब है ना कि बस मेरे इमाम का कसूर नहीं, लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? अब आप ये कह रहे हो। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, चलें, तो मुझे ये मगर बताइए कि जब आपके उसमें इमाम मुख्तलिफ को, अब आप छोड़ दो ना, अब ना शराब की बात करूंगी ना मैं आप सूद की बात, सब जाने दो। मुझे ये बताओ कि आप जब जमात खाने में हाजिर इमाम को दुआ करते हो, तो आपके हाजिर इमाम आपकी दुआ सुनते हैं या नहीं सुनते? सुनता है। सुनते हैं, यानी हाजिर इमाम खुद पोर्चुगल बैठे हैं, आप पाकिस्तान बैठे हो, वो आपकी दुआ सुन लेते हैं डायरेक्ट। वो सुनते हैं, मतलब कि बात ये है कि अगर हम लोग इस तरह दुआएं मांगते हैं तो लाजमी है कि सुनते हैं, उनके दिलों में उनके ख्यालात में तो है। यानी कि हाजिर इमाम हर जगह मौजूद हुए ना, हर जगह मौजूद हुए। कोई भी इस्माइली कहीं पर भी बैठा है, वो जब भी मौला को पुकारेगा मौला सुन लेता है ना। आपका तो ये अकीदा है। हाँ, यही है हमारा अकीदा। तो ये बताइए कि आपके हाजिर इमाम के अपने ही जगहों पर सूद, शराब, सूअर का गोश्त बिकता है, आपके इमाम को उसका नहीं पता चलता, लेकिन हर इस्माइली की दुआ सुन लेते हैं। ये क्या चक्कर है? फिर वही कहानी आ गया ना, मैं आपको डिटेल करता हूँ, फिर वही बातें कर रहे हैं। देखो वही है ना, एक तरफ वो आप कहते हो इमाम अकेले कुल है, आप कहते हो मेरे इमाम को इल्म गैब है, वो हर चीज जानता है, वो हमारी दुआ सुन लेता है, वो मुश्किल कुशा है। वो किस तरह यानी कि ये शराब बेच दे या कोई सूर का वगैरह वगैरह कर ले, वो हर फरामीन में नहीं तो मुझे फरमाता है कि यही मैं पूछ रही हूँ ना। शराब पीना क्या, शराब का कारोबार नहीं कर रहे बोले। तो यही तो मेरा सवाल है कि जब ऐसी बात। जब आपके इमाम अपनी जमात को कहते हैं कि शराब से दूर रहो, उनके खुद की फैमिली शराब पी रही है, वो खुद बेच रहे हैं। फिर सरीना होटल में जो आपका जो सीईओ है वो कहता है कि हमें पता है हम बेचते हैं, लेकिन ये एक टूरिज्म वाली जगह है जहाँ पर हम बेचते हैं, हम मुसलमानों को नहीं बेचते, हम काफिरों को यानी जो फॉरेनर्स आते हैं हम उनको बेचते हैं। मैंने आपको इतने प्रूफ दिए, लेकिन अब आप ये कहते हो मेरे इमाम को कुछ पता ही नहीं है, वो बाकी लोग कर रहे हैं, इमाम को तो नहीं पता। तो जब इमाम को आप अकेले कुल बोलते हो, तो इमाम को ये नहीं पता कि उसके कारोबार में क्या क्या चीजें हो रही हैं? ये लोग कर रहे हैं ना, वो खुद थोड़ी कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं। तो इमाम वो को, जो फरामीन बेचते हैं उसमें फरमाते हैं कि शराब पीना क्या, शराब का कारोबार नहीं कर रहे, खुद नहीं करता। तो फिर आप इमाम को अकेले कुल मानना छोड़ दो, यानी कि फिर आप ये बोल दो कि मेरे इमाम के पास कोई इल्म गैब नहीं, वो हमारी दुआ भी नहीं सुन सकता, वो हर जगह मौजूद नहीं है। तो फिर आप जमात खानों में दुआ पढ़ना छोड़ दो।
ایک طرف آپ کہتے ہو میرے امام کو پتہ نہیں، دوسری طرف آپ امام کو جو ہے وہ عقل کل مانتے ہو، تمام جہانوں کی نالج آپ کے امام کے پاس ہے، بس آپ امام کو یہی نہیں پتا کہ اس کے کاروبار کون سے ہو رہے ہیں۔ وہ سب اللہ ہے، سب اللہ ہے، مطلب یہ علی کے اولاد ہے نا، مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ مولا علی کے خلاف ہے۔ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں وہ مولا علی کے خلاف ہے۔ ہم لوگ یہ علی مدد بولتے ہیں، وہ غصہ کیوں کرتا ہے؟ یہ آپ مجھے یہ بتاؤ نا کہ یا علی مدد آپ کو سکھایا کس نے؟ محمد نے سکھایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی نے سکھایا، کس نے سکھایا؟ تو یہ قرآن میں میں خود اپنی طرف سے تھوڑی بول رہا ہوں۔ ہاں تو بتائیں کہاں لکھا ہے قرآن میں یا علی مدد؟ یا علی مدد ہے نا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، یہ قرآن کی آیت ہے؟ اور قرآن کا نہیں ہے، اور کیا میں اپنے مرضی سے اگر چلو اب اگر آپ کی مرضی سے ثابت کر دوں کہ یہ آپ کی خود کی بنائی ہوئی ہے اور نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو پھر مان لو گے میری بات؟ یہ قرآن میں نہیں ہے، لا فتح الا علی لا بالکل سیف نہیں الا ہے، ذو الفقار، یہ علی کا ذکر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو آپ بول رہے ہو، یہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ چلو یہ دوسرا ایک جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا، یہ کیا نہیں ہے؟ تو اس میں آغا خان کہاں سے مولا ہو گیا؟ ہم اس کو علی کے تھرو سے تو مانتے ہیں نا۔ دیکھو میرے بھائی، اگر آپ کے والد صاحب اگر آپ کے والد صاحب کسی اسمبلی میں پرائم منسٹر تھے، ٹھیک ہے، 2-3 سال کے بعد وہ اس عہدے سے ہٹ گئے یا وہ میرے منہ میں خاک وہ نہیں رہے، حیات نہیں رہے، تو کیا آپ جا کے اسمبلی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ کہ میرا باپ جو ہے وہ منسٹر تھا، میں بھی منسٹر ہی ہوں؟ آپ کو کہاں سے وہ عہدہ مل جائے گا؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا باپ کلیکٹر لگا ہوا ہے تو اس کا بیٹا لگے کھڑا ہو جائے گا کہ مجھے بھی کلیکٹر، میں بھی کلیکٹر ہی ہوں کیونکہ میرا باپ کلیکٹر تھا۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت نوح کا بیٹا طوفان نوح کی کشتی جو تھی وہ طوفان نوح میں غارق نہ ہوتا، ٹھیک ہے، حضرت حابیل اور قابیل میں سے قابیل جو ہے اس کو اللہ کی لعنت نہیں ہوتی۔ بیٹا ہو جانا یہ تھوڑی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اپنی بیٹی سے کہا کہ اے فاطمہ تجھے تیرے اعمال بچائیں گے، تجھے تیرا حسب و نسب نہیں بچائے گا، تم اپنے اعمال سے جو ہے وہ آخرت میں جنت اور دوزخ پاؤ گی۔ تو یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے، وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، اہل بیت جو ان کی بیٹی ہے، جنت کی خاتون ہے، ان سے ہی کہتے ہیں کہ تمہیں میری وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم جو اعمال کرو گی اس کی وجہ سے تمہاری جو ہے وہ اللہ پاک دوزخ یا جنت لکھیں گے۔ اور آپ کہتے ہو کہ آغا خان نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ مالک ہے ہر چیز کا۔ ایسا تھوڑی ہوتا بھائی۔ نہیں، یہ ہم لوگ اپنے ابھی تو تھوڑی بنائے، یہ بہت پہلے سے آیا ہوا ہے۔ دیکھو بہت پہلے سے تو اسلام آیا ہوا ہے، دیکھو پہلے سے تو اسلام آیا ہوا ہے، اب اسلام کے بعد جو چیز نئی آئی ہے وہ پھر اسلام تو نہیں ہوئی نا، وہ تو اسلام کے جو ہے وہ شکل بگاڑ دی ہے۔ ایک بات اور ہے، یہ جو آپ بول رہے ہو کہ اسماعیلی مسلمان ہے، ہاں آپ ایسا بات کریں نا۔ میں نے آپ سے ایک چیز پوچھی تھی جب آپ سے میری پہلے بات ہوئی تھی، میں نے کہا مسلمان والا کون سا کام کرتے ہیں، آپ بتا دو تو میں مان جاؤں گی۔ مسلمان والا کون سا کام؟ سب دیکھیں جو مسلمان کی جو تعریف ہے نا، فساد نہیں ہے۔ جو قرآن میں، بات تو سن لو، قرآن میں جو مسلمان کی تعریف لکھی ہے نا وہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے مسلمان کون ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی تمام تر خواہشوں کو اللہ کے تابع کر دے، اپنے تمام کاموں کو اللہ کے تابع کر دے، جو اللہ چاہتا ہے، اللہ جس چیز کا حکم دے وہ کرے، جس سے منع کرے اس سے باز ہو جائے، اس سے رک جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد رکھے، ان پر ایمان رکھے اور ختم نبوت کا اقرار کرے۔ اب ختم نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، رسالت نبوت سب ختم ہو گئی، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا،
نیا قرآن نہیں آئے گا، نیا طریقہ نہیں آئے گا، یہ ہے ختم نبوت۔ لیکن آپ لوگ بول رہے ہو ختم نبوت، لیکن آپ سے جب پوچھو نبی والی یہ تعلیم نہیں، ہمارا امام یہ کہتا ہے۔ اچھا نبی نے جو ہے وہ حج کرنے کو بولا، اسماعیلی کہتا ہے نہیں ہم تو دیدار کریں گے۔ نبی نے کہا زکوٰۃ دو، اسماعیلی کہتا ہے ہم دسوم دیں گے۔ نبی نے کہا نماز پڑھو، آپ کہتے ہو نماز نہیں ہم دعا پڑھیں گے۔ تو کون سی چیز آپ نبی والی کرتے ہیں میرے بھائی؟ پھر کیا کر رہے ہیں؟ کیا نہ کریں اس گے؟ طرف جائیں نہ اس طرف آئیں۔ نہیں تو آپ کو جب آپ کو اگر مسلمان بننا ہے نا، تو مسلمان بننے کی تو ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرنی ہے۔ کوئی بھی حکم جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ٹکرائے اس کو اٹھا کے پھینک دینا ہے۔ تو نہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ میری طرح کچھ بنو یا آپ فلاں مولویوں کی طرح کچھ بنو، آپ لوگوں کو دیکھو ہی مت نا۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس قرآن موجود ہے۔ قرآن کی سب سے بہترین جو سورت جو اللہ ہمیں نماز میں پڑھنے کو بولی ہے سورہ فاتحہ، وہ آپ دعا میں بھی پڑھتے ہو نا، لیکن آپ اللہ سے وعدہ کیا کرتے ہو؟ اللہ سے وعدہ کرتے ہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ اپنے پورے 49ویں اماموں تک دعا مانگتے ہو سب سے۔ تو یہ تو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر وہ وعدہ توڑ دیا۔ دیکھو بھائی، ہمارا مذہب ایسے ہی ہے۔ نہیں تو آپ کا مذہب دیکھو، مجھے پتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اسماعیلی گھر میں پیدا ہونا، امام کو دل سے لگانا، امام کی تابع داری کرنا، اس کو ہی سب کچھ برحق ماننا۔ لیکن جب ایک ایز اے مسلمان سوچو گے نا بھائی کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں کہ میں امام کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ امام تو انسان ہے بھائی، ٹھیک ہے، آج یہ ہے، آج یہ سلطان محمد شاہ بھی انتقال ہو گیا نا، یہ بھی نہیں رہے گا۔ تو فانی ہے سارے امام، باقی کون رہے گا؟ صرف اللہ کی ذات۔ قیامت جب آئے گی نا تو اللہ پاک ایک ایک کر کے ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیں گے۔ ایون جو فرشتہ جبرائیل اور موت کا فرشتہ، ان کو بھی موت آ جائے گی اور اللہ پھر آواز لگائے گا کہ بتاؤ اب کون ہے زندہ؟ تو خاموشی ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا، تو اللہ کہے گا صرف میں۔ تو جو باقی رہنے والی ذات ہے آپ اس کو چھوڑ کے آپ انسانوں سے دعا مانگ رہے ہو، آپ انسانوں کو خوش کر رہے ہو۔ جماعت خانے میں جا کے آپ دعا میں پڑھتے ہو یا امام زمان انت قوتی وانت سندی والی کا تکالی، یہ کتنا کفری الفاظ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اے میرے امام زمان، اے اس دنیا کے مولا، تو ہی میری قوت ہے، تو ہی میری طاقت ہے، میں تجھی پر توکل کرتا ہوں۔ تو اللہ کدھر ہے ادھر میرے بھائی؟ تم نے تو قوت، طاقت، مدد۔ میڈم پھر اگر یہ بات بتا رہے آپ تو علی بھی انسان تھا نا، تو بالکل محمد بھی انسان تھا، پھر ان بالکل، کو کیا کس طرح دیکھنا چاہیے؟ ان کے لیے تو قرآن میں واضح ہے نا، اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں، لیکن مجھے اللہ نے اپنے کام کے لیے، اپنے دین کے لیے تمہارے بیچ ایک پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ نبی تو اپنے منہ سے کہتے ہیں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، وہ بھی تمہاری طرح، لیکن صرف میرے میں خاصیت کیا ہے؟ میں اللہ کا بھیجا ہوا میں پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے چنا ہے اپنے دین کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیمات دیں، علی رضی اللہ کو علم دیا، ان کو تمام قرآن کی تعلیمات سمجھائیں۔ حضرت علی نے کون سا اسلام کی شکل بدلی تھی؟ مجھے بتاؤ۔ حضرت علی نے کوئی دعا بنا دی، جماعت خانہ بنا لیا، کچھ کیا تھا کیا؟ جب سب سے بڑے امام نے کچھ نہیں کیا تو آج 1400 سال بعد ایک آدمی جس کا نہ حلیہ، نہ جس کا کام مسلمانوں جیسا ہے، نہ وہ خود کسی سنت پر عمل کرتا ہے، نہ اللہ کے حکم پہ کرتا ہے، آپ اس کو امام مان بیٹھے ہو میرے بھائی۔ بہت مشکل لگ رہی ہوں گی یہ باتیں، آپ کی خاموشی ہے نا مجھے محسوس ہو رہی، تکلیف ہوتی ہے جب آپ جس مذہب میں ہوتے ہو اور آپ کو یہ باتیں سننی پڑتی، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی رونا آتا ہے، کبھی دل کرتا ہے سب کو مار دو، لیکن بھائی یہ حقیقت ہے۔
آپ ایک دفعہ قرآن، آپ کو دیکھو کتنا جھوٹ بولا گیا کہ یہ جو لا سیف ذوالفقار والی جو ہے یہ آیت ہے ہی نہیں بھائی. یہ تو پتہ نہیں کتنے صدیوں سالوں کے بعد جو ہے وہ جو رافضی نکلے تھے انہوں نے یہ بنائی. اب آپ کی جو اسماعیلیوں کی دعا ہے اس میں کوئی مکمل صورت تو ہے ہی نہیں. نہیں یہ قرآن کا آیات ہے نا. نہیں میرے بھائی، قسم نہیں میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، کہیں پر بھی کسی بھی کتاب میں کسی بھی ترجمے میں تمہیں یہ نہیں ملے گا، ہے ہی نہیں. یہ آپ کے امام نے اپنی دعا میں ڈالا ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. علی کو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کس نے کہا آپ کو علی کو؟ علی کو جتنا ہم مانتے نا اتنا اسماعیلی بھی نہیں مانتا. حضرت علی روزے رکھتے تھے، ہم روزے رکھتے ہیں. حضرت علی نے وہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں. علی نے حج کیا، ہم بھی حج کرتے ہیں. علی نے زکوٰۃ دی، ہم نے بھی زکوٰۃ دی. آپ بتاؤ ہم علی والا کون سا کام نہیں کرتے؟ علی کے ساتھ تو بغض، میں بڑا آپ کو برا لگے گا، علی کے ساتھ بغض وہ رکھتے ہیں جو علی والا کوئی کام ہی نہیں کرتے. آپ بتاؤ آپ علی کو پیار کرتے ہو کہ ہم علی کو پیار کرتے ہیں؟ ہم علی کو ہر ان کی بات پر عمل کرتے ہیں. حضرت علی تو ایسا وضو اور ایسا غسل کرتے تھے کہ ان کو خوف ہوتا تھا کہ میرا سر کا بال سوکھا نہ رہ جائے. انہوں نے اپنے سارے بال منڈوا لیے تھے. آپ کہتے ہو ہم وضو ہی نہیں کریں گے، ہمارے اوپر غسل ہی نہیں ہوتا، ہماری تو روح پاک ہونی چاہیے. مولا علی کو پانی نہیں ملتا تھا، وہ مٹی سے اپنے آپ کو پاک کرتے تھے. آپ لوگ ایسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہو جماعت خانے. مولا علی کی کون سی بات مانتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، نہیں آپ سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے، آج تم پر شریعتوں کی تمام پابندیوں کو ہٹا لیا گیا ہے، تم پر وضو اور تم پر رمضان کے روزے اب فرض نہیں. یہ آپ کے امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے. سارے اسماعیلی جانتے ہیں، میں اسماعیلی رہ چکی ہوں نا، آپ مجھ سے تو نہیں جھوٹ بول سکتے. کوئی اسماعیلی نہیں وضو کرتا، کوئی اسماعیلی غسل نہیں کرتا. حیض کی حالت میں اسماعیلی عورت جا کے دعا پڑھ سکتی ہے، ناپاکی کی حالت میں. آپ مجھے بتا رہے ہو میرے بھائی؟ ایسا تو نہیں کرو نا. میں آپ سے سچ سچ باتیں کروں تو آپ مجھ سے گول گول تو نہ گھماؤ نا. آپ اسماعیلی تھے؟ ہاں میرے بھائی، میں آپ کو آپ کی اسماعیلی دعا کیسے پڑھ کے بتا رہی ہوں، مجھے یاد ہے. چھانٹا ناندی، آپ اپنا گناہ اپنے حاضر امام سے معاف کرواتے ہو کہ نہیں کرواتے؟ مجھے یہ بتاؤ. چھانٹے میں آپ حاضر امام سے نہیں کہتے یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی کل جماعت گناہ معاف فرما؟ ہاں یہ تو پھر بھائی تم پیسے بھی دیتے ہو، تم چھانٹا بھی دلواتے ہو، اور گناہ کس سے معاف کرواتے ہو؟ ایک انسان سے جو کہ خود گنہگار ہے. اللہ سے اللہ کہتا ہے کون ہے جو میرے سوا کسی کے گناہ معاف کر سکے؟ قرآن کی آیت ہے، کون ہے جو میرے علاوہ تمہارے گناہ معاف کر سکے؟ اللہ چیلنج کرتا ہے. اور آپ جا کے ہر چاند رات پہ جا کر اپنا چھانٹا کروا دیتے ہو اور امام سے گناہ معاف کرواتے ہو. امام سے تو کیا، آپ امام کے جو اپوائنٹڈ مکھی ہوتے ہیں ان عام انسانوں سے گناہ معاف کروا رہے ہوتے ہو. یہ کون سا کانسیپٹ ہے میرے بھائی؟ تمہیں کہیں قرآن میں نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا. کون سا مذہب تم فالو کر رہے ہو؟ اللہ پہ عبادت کرنا ہے، سب کا اللہ ایک ہے. اللہ سب کا ایک ہے. یہودی بھی یہ مانتا ہے، یہودی بھی یہ مانتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن پھر وہ کیا کہتا ہے؟ عزیر جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ بیٹا ہے. پھر عیسائی بھی اللہ کو مانتے لیکن کہتے ہیں عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اسماعیلی بھی اللہ کو مانتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے میرے امام کے اندر اللہ کا نور ہے، یعنی اللہ کا ایک ٹکڑا، اللہ کا ایک حصہ امام کے اندر چلا گیا. تو وہ امام تو نہ رہا نا میرے بھائی، اس کے اندر جب اللہ کا حصہ چلا گیا تو وہ خود اللہ بن گیا نا. قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ کا ایک حصہ ان کے اندر ہے، ان کے خداؤں کے اندر ہے، یہ کھلی گمراہی میں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کھلی گمراہی میں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک حصہ کسی کے اندر ہے. آپ کہتے ہو میرے امام کے اندر اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے اندر اس کا اللہ کا نور ہے اس کے اندر.
अरे भाई वो अल्लाह का नूर लेके वो इमाम बाथरूम जाता है, वही अल्लाह का नूर लेके वो अपनी बीवियों के पास जाता है, वही अल्लाह का नूर लेके वो क्या कुछ नहीं करता। क्या बात करते हो भाई, दिल मानता है ये चीजें समझने की। ये नहीं ये सारा तो इस्माइलियों की तरफ से तुम देख रहे हो, बाकी ये जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं इनका कोई गलती नहीं है क्या? जो जो आपका क्या ख्याल है कि नहीं, ये इस्माइली, मैं इस्माइली की बात नहीं कर रही। जो जो इंसान अल्लाह का नाफरमान है और ये कहता है कि नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, चाहे वो मुसलमान भी बोले, काफी मुसलमान है, वो कहते हैं मैं, मेरे को नमाज फर्ज ही नहीं है, मैं अल्लाह अल्लाह को देख लूंगा, मैं कब्र में देख लूंगा, मैं फरिश्तों को देख लूंगा, मुसलमान भी बोलता है ऐसे। मैं ये कहती हूँ जो जो अल्लाह का नाफरमान है वो इनकार करता है, और इनकार करने वाला कुफर करता है, और कुफर करने वाला काफिर होता है। अब वो मुसलमानों में मुशरिक हो, चाहे वो इस्माइलियों में हो, चाहे वो शियों में हो, सुन्नियों में हो, वो अल्लाह का नाफरमान है। मैं आपको तो बोल ही नहीं रही। बिल्कुल। लेकिन मेरे भाई इस्लाम जो है ना वो कुरान में है, वो इंसानों में मत देखो कि फलां 5 वक्त नमाज पढ़ता है लेकिन वो ज़िना करता है, फलां जो है वो हज पे जाता है, घर आके वो जो है ना वो गलत काम करता है। भाई उसको छोड़ो, तुम्हें अपनी कब्र में जाना है ना, अल्लाह तुमसे पूछेगा मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने तेरे पास नबी भेजा, तूने क्या किया? तो आप क्या कहोगे? नहीं, मेरे पास गिनान था, मेरे पास इमाम था। तो अल्लाह का तो तुमने अहकाम क्या माना मेरे भाई? तुमने नहीं ये हम तो फिर ये सब मानते हैं ना, फिर इसमें क्या क्या वो मानते हो? मैं फिर वही सवाल करूंगी कि अल्लाह का क्या मानते हो? आपने पहले भी जवाब नहीं दिया जो था। नहीं वो गलत, वो मजहब है जो अल्लाह को नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, ये फिर गलत हो गया ना। जबकि हम लोग ये सब मानते हैं। क्या मानते हो? अब अल्लाह सिर्फ कहता आप है, ये दावा कर रहे हो नहीं कि तो देखो, उससे अल्लाह, मदद क्यों मांग रहे हो? नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो, अल्लाह कहता है मेरे अलावा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। आपने अभी खुद कहा कि हाँ मैं छांटा करवाता हूँ, छांटा इमाम से गुनाह माफी होती है। अब ये बताओ, आप अल्लाह का इनकार नहीं कर रहे अल्लाह के हुक्म का? अल्लाह का फिर एक नाम थोड़ी है, वो तो बहुत सारे नाम है ना, जैसा भी बोलो पहुंच मैं तो जाएगा छांटे अल्लाह की के बात कर रही हूँ, पास। छांटा क्यों दिलवाते हो? इसमें क्या, इमाम से क्यों गुनाह माफ करवाते हो? तुम मौला बोलते हैं ना, मौला बोलते हैं तो मौला हो गया, अल्लाह हो गया, एक ही है। नहीं, जब आप छांटा उसमें करवाते हो क्या ना, है? जब आप छांटा करवाते हो तो आप मौला नहीं बोलते, आप बोलते हो या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी, कुल जमात या गुनाह माफ फरमा, कुल जमात की बरकत ता फरमा, कुल जमात की मुश्किल दूर फरमा। आप तो नूर मौलाना शाह करीम बोलते हो, आप अल्लाह थोड़ी बोलते हो, आप मौला थोड़ी बोलते हो। आपको पता होता है आप अपने इमाम से ही मांग रहे हो। ये तो आप मेरे नहीं साथ गलत बयानी कर रहे हो ना। नूर मौलाना तो बोल रहे हैं ना, मौलाना तो हो गया ना। तो नूर मौलाना उसमें शाह सारा करीम अल उसमें आ गया हुसैनी, ना शामिल। तो शाह करीम अल हुसैनी कहाँ पे फिट करोगे? ये भी अल्लाह का नाम है इसमें, अच्छा, वो शाह सब करीम जो अल आप हुसैनी कहते हैं। अल्लाह का नाम है? कहाँ पर है शाह? शाह नाम दिखाओ अल्लाह का। अल हुसैनी? अल हुसैनी अल्लाह का नाम नहीं है? नहीं, क्यों नहीं? अल हुसैनी अल्लाह का नाम है? ये आप कहाँ से पढ़ते हो मेरे भाई? अल्लाह के 99 नेम्स पता है आपको? उसमें उसमें कहाँ है हुसैनी? उसमें शाह किधर है? उसमें नूर अल मौलाना हुसैनी किधर है? नूर अल मौलाना? हुसैनी नहीं है। नहीं, नहीं है भाई। हाँ। हम्म। चलो, मतलब ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, तो बहरहाल मैं कल हम्म। एक हमारा एक वाइज है, मैं उसे टेस्ट करके फिर बात होगी। हाँ, तो आप कहते हो हम रोजा रखते हैं, आप हाँ। जो है वो साल में 12 महीने आपका रोजा होता है ना, तो साल का 12 महीना वो रोजा नहीं होता, उसे तकवा कहा जाता है। तकवा होता है गुनाहों से बचना और नेकी के काम करना। तो वो तो तमाम को हुक्म है ना। इस, इस्माइली कम से कम 10-15% रोजा भी रखते हैं इस खाली महीने में। 10% 15% रखते हैं, लेकिन वो भी इसलिए रखते हैं कि वो कहते हैं हमारा जो है वो जाहिरी रोजा नहीं होता, हमारा बातनी रोजा होता है, बातनी रोजा। मैं खुद भी इधर रोजा रखता हूँ,
किधर तो वो फिर आप सुन्नी अपने भी है, इमाम शिया आप भी अपने है। इमाम की जो है वो नाफरमानी करते हो, क्योंकि इमाम ने तो कहा है कि तुम्हारे ऊपर अब ज़ाहिरी शरीयत की पाबंदियां दूर कर दी गई हैं। आप हज नहीं करते, आप दीदार करते हैं। आप ज़कात नहीं, दसोन देते हैं। नमाज नहीं, दुआ पढ़ते हैं। अब आपके अंदर सारी चीज़ें तो सारी इस्लाम से हटकर है ना। अब आप हर चीज़ अलग अलग करते हो और फिर कहते हो मैं मुसलमान हूँ। तो फिर आप खुद को इस्माइली बोल दो ना भाई, तो मसला ख़त्म हो जाएगा। इस्माइली अलग मज़हब है, मुसलमानों का तो जो चीज़ है वो तो फिक्स है ना, तो कुरान से भी साबित है। अब आप मुझे मेहमानी, नहीं छांटा, वो तो नांदी, है, मगर उनका भी बहुत गलतियां हैं, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। कुरान में गलती नहीं है। कुरान में गलती ना नहीं ना है। कुरान गलती ना कुरान में गलती नहीं है। हाँ, तो जब कुरान में हुक्म है कभी भी नमाज का, गलती रोजे का, हज का, ज़कात का, तो फिर आप कुरान को तो मानो ना। आप बाकी सारी चीजें छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, कुरान तो मान लो पहले। बस कुरान मैंने माना है, मानूंगा क़यामत तक, क्या उसमें मान रहे कोई हो? शक नहीं है। आपका कलिमा ही अलग है मेरे भाई, तो आप कुरान को क्या मानोगे? कलिमा यही है, कौन बोलता है अलग? आपका इस्माइली कलिमा अलग है, आपकी दुआ में आप पढ़ते हो इस्माइली कलिमा। चलो ठीक, इसके हवाले से कल डिटेल करेंगे क्या? ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं और मेरे भाई, बहुत बहुत ठीक, शुक्रिया आपका। चलो आप एटलीस्ट ट्राई हाँ, करो, कोशिश करो इंशाल्लाह। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो लापता, ला फतह इल्ला लिल्लाह, सिर्फ इल्ला हाँ, को शुक्र। ये कुरान में नहीं है। दूसरा ये कि अल हुसैनी बस जो ये है, अल हुसैनी ये भी अल्लाह के 99 नेम्स में नहीं है। नूर मौलाना भी अल्लाह के 99 नेम्स में नहीं है। तो आपने तो ये गलत बात कही है, तो अब आप इसको देखो, फिर इंशाल्लाह कल बात होती है। ठीक ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम है, वालेकुम। ओके ओके।